औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन सफ़दर हर्बल क्लिनिक की जानब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफ़दर फालिया। आज आपको एक ऐसा तारीख़ी किस्म का नुस्खा बता रहा हूँ जो एक सदियों से मर्दाना कमज़ोरी के तमाम अवारज़ात के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये नुस्खा आम नहीं है। पिछले दिनों गिलगित जाने का इत्तफ़ाक हुआ, तकरीबन 25 दिन रहा। वहाँ के एक मुकामी हकीम साहब से ये नुस्खा हासिल हुआ, चंद मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया और क्या ही कमाल के रिज़ल्ट हासिल हुए। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन और आला किस्म का नुस्खा है और कीमती है। बताने वाले ने बताया कि ये चंगेज़ ख़ान के ज़ेरे इस्तेमाल नुस्खा था। चंगेज़ ख़ान एक तारीख़ी बादशाह गुज़रा है, तारीख़ में बहुत पुराना एक ज़ालिम किस्म का बादशाह गुज़रा है और लोगों को कत्ल करने के हवाले से मशहूर है। चंगेज़ ख़ान 16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। उसकी बीवी का नाम बोरती था और शादी के चंद माह बाद ही उसे दुश्मनों ने अगवा कर लिया। उसे बाजियाब करवाने के सिलसिले में उसने जंग शुरू की, जिसका इख्तिताम यह हुआ कि आधी दुनिया से ज़्यादा पर उसकी सल्तनत कायम हो गई। जब वो अपनी बीवी को बाजियाब करवाने के लिए जंग पर निकला तो वो बीवी तो बाजियाब हो गई, लेकिन उस पर औरत की भूख सवार हो गई। उसको मुबाशरत का जुनून हो चुका था। यही वजह थी कि उसकी 500 से ज़्यादा बांदियाँ थीं जिनसे वो मुबाशरत करता था। और उसका जो शाही हकीम था, हकीम आलोक चुगताई, तारीख़ उसका नाम हकीम आलोक चुगताई बताती है। वो कोई अपने वक़्त के माहिर हकीम ही होंगे। वो ये नुस्खा बनाकर चंगेज़ ख़ान को इस्तेमाल करवाते थे। मुझे जिन हकीम साहब ने ये नुस्खा बताया है, उन्होंने बताया है कि हकीम साहब, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को ये नुस्खा नहीं दिया, सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे इजाज़त ले ली कि मैं अपने चैनल पर यह नुस्खा अपलोड कर सकता हूँ। उन्होंने मेहरबानी की कि मुझे इजाज़त दे दी कि आप की खुशी है तो आप ये नुस्खा अपने चैनल पर अपलोड कर दें। बहरहाल चंगेज़ ख़ान ने अपनी बीवी तो बाइज़ाब करवा ही ली, लेकिन उस पर फिर बादशाहत, अपनी सल्तनत को वसी करने का एक जुनून सवार हो गया और अपनी मौत तक वो वस्ती एशिया और चीन के बहुत से इलाकों को फ़तह कर चुका था। उसकी मौत के बाद उसकी औलादों ने बहुत ज़्यादा काफ़ी देर हुकूमत की और उनकी सल्तनत काफ़ी अरसा रही। बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं। ये नुस्खा इंतहाई बेहतरीन है, चंद मरीज़ों को इस्तेमाल करवा चुका हूँ। मर्दाना कमज़ोरी की जैसी कैसी भी अलामत हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा रिज़ल्ट किसी और नुस्खे में नहीं पाया। कीमती ज़रूर है, लेकिन इसके रिज़ल्ट देखकर इस पर लगे हुए पैसों का ज़रा भी मलाल नहीं रहता। मैं कहता हूँ, अगर कोई बंदा 4 शादियाँ करने का ख्वाहिशमंद है तो उसे ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई बंदा बुढ़ापे में भी हम बिस्तरी करने का शौकीन है तो उसे भी ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा कमाल का नुस्खा मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। इसमें जो अशिया शामिल हैं, एक माहिर हकीम फ़ौरन ये नुस्खा
देखते ही समझ जाता है कि ये एक इंतहाई आला नुस्खा है। मिसाल के तौर पर इसमें कस्तूरी शामिल है। कस्तूरी जिस्म में जो हरारत गरीज़ी होती है उसको यकलख्त बढ़ाती है और इस तरह बढ़ाती है कि जिस्म के अंदर लुत्फ़ और ताकत की लहरें दौड़नी शुरू हो जाती हैं। और हिकमत की जो मर्दाना कमज़ोरी की जो अद्वियात हैं उनमें बादशाह नुस्खा चीज़ है कस्तूरी, क्योंकि ये इंतहाई मुश्किल से हासिल होती है और इंतहाई लतीफ़ चीज़ है। हाँ, खालस होना लाजमी है। दूसरी चीज़ है इसमें ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान अपनी मिसल आप है और इंतहाई मशहूर जड़ी बूटी है और सदियों से हमारे इर्द गिर्द लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात में इस्तेमाल होता है। जिस नुस्खा में ज़ाफ़रान इस्तेमाल हो जाए उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसकी कई किस्में हैं, पाकिस्तानी भी है, कश्मीरी भी है और ईरानी भी है और स्पेनी भी है। सबसे आला नस्ल का ज़ाफ़रान जो है वो स्पेनी गिना जाता, वो कश्मीरी गिना जाता है। सबसे आला ज़ाफ़रान कश्मीरी होता है और वो कीमत में भी सबसे ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर इसमें अंबर है। अंबर अपनी मिसाल आप है। मर्दाना ताकत को बढ़ाने में अंबर एक इंतहाई खसूसियत की अमल दवा है। अक्सर जो मर्दाना ताकत के नुस्खे जाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है और जिस्म के अंदर ताकत बढ़ाने में अपनी मिसाल आप है। इस नुस्खा में वर्क चांदी भी इस्तेमाल हुए हैं। चांदी जो है ये एक ऐसी धात है कि जो आपके असाब को लोहे की तरह मजबूत कर देते हैं। सोना और चांदी ये दोनों जो धातें हैं ये अपने अंदर ये खुसूसी एक अहमियत रखती हैं कि जिस्म की हरारत गरीज़ी जो है, जिस्म के हमारे अंदर जो काम करती है, जो अफ़ालो असरात सारे अंजाम देती है, उस हरारत को हुक्मा अपनी ज़बान में हरारत गरीज़ी कहते हैं। ये दोनों धातें जो हैं सोना और चांदी ये उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर सोना जो ये अरबों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। अरब जो हैं वो तो अपने खाने में भी किसी न किसी तरह सोना इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे एक अरब ने ही बताया था। उसके साथ मुलाकात हुई तो उसने गुफ्तगू में मुझे बताया कि हकीम साहब हमारे यहाँ सोना जो है वो किसी न किसी शक्ल में खानों में इस्तेमाल होता है। इसी वजह से अरब जो हैं वो शादियाँ करने में आपको पता है बड़े मशहूर हैं। उनकी कई बीवियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। शादियाँ करने में तो वो बहुत शौकीन हैं। बहरहाल इसमें चांदी भी शामिल है और सोना भी शामिल है। अगली जो चीज़ इस नुस्खा में है वो है अकरकरा। अकरकरा जो है वो जड़ी बूटियों में एक बादशाह जड़ी बूटी गिनी जाती है। अकरकरा जो जिस्म के अंदर बलगमी असरात हैं उन्हें ख़त्म करते हैं। हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसकी दो ही चीज़ें बनती हैं, या तो खून बनता है, अगर खून नहीं बनता तो बलगम बनती है। ये इन दोनों में से एक ही चीज़ बनती है। अगर बलगम बन रही है तो आप समझे हमारी ग़िज़ा से खून नहीं बन रहा। अगर खून बन रहा है तो फिर बलगम नहीं बन रही। ये बलगमी असरात को ख़त्म करने में और जिस्म को उसकी ताकत को बढ़ाने में एक आला तरीन जड़ी बूटी है। इसमें है सोंड और मरस्या। ये इन बाकी तमाम अशिया को हज़म होने में ये मदद देते हैं। इसमें है देसी अंडे की जर्दियाँ। देसी जो मुर्गी के अंडे हैं
उनकी जर्दियाँ इसमें शामिल हैं। ये देसी अंडे जो हैं उनकी जर्दियाँ जिस्म के अंदर ताकत बढ़ाने में एक ख़ास अपनी मिसाल आप हैं। जिस नुस्खा में हम देसी अंडे की जर्दियाँ शामिल कर लें उसके असर करने में हमें कोई शक बाकी नहीं रहता। हर चीज़ अपनी मिसाल आप है। मैं आपको नुस्खा दोहराता हूँ। कस्तूरी 2 ग्राम, ज़ाफ़रान 20 ग्राम, अंबर 6 ग्राम, वरक चांदी खालस 6 ग्राम, वरक सोना खालस 6 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, मिर्च स्याह 20 ग्राम, देसी अंडों की जर्दियाँ 20 अदद। इसके बनाने का तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ, शायद भी इसमें शामिल है, उसकी मिकदार मैं आपको बाद में बताता हूँ। कस्तूरी 2 ग्राम, ज़ाफ़रान 20 ग्राम, अंबर 6 ग्राम, वरक चांदी खालस 6 ग्राम, वरक सोना खालस 6 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, मिर्च स्याह 20 ग्राम, देसी अंडों की जर्दियाँ 20 अदद। आपने करना क्या है, ये है कि जो पहली अद्वियात हैं, जो यानी कस्तूरी, ज़ाफ़रान, अंबर और वरक चांदी या वरक सोना, इनको अर्के गुलाब में 6 घंटे के लिए भिगो दें। इन चीज़ों को अर्के गुलाब में 6 घंटों के लिए भिगो दें और उसके बाद उनको भिगोकर आपने अकरकरा, सौंठ, मिर्च स्याह इनको बारीक कर लेना है, मिसल गुबार, और देसी अंडों की जर्दियाँ इसमें शामिल करके बाद में आपने वो जो है ना जी, वो कस्तूरी, ज़ाफ़रान, अंबर और वरक चांदी और वरक सोना, उनको इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेना है और उसकी रगड़ाई करनी है। जब ये यकजान हो जाएं तो आपने शहद खालिस इतनी शामिल करनी है कि ये माजून की शक्ल इख्तियार कर जाए। एक आला दर्जे की दुआ आपके पास तैयार हो चुकी है। एक एटमी ताकत की माजून आपके पास तैयार हो चुकी है। एक तारीखी अहमियत की अमल दुआ आपके पास तैयार हो गई। अब आपने खानी किस तरह है, आधी चम्मच आधा किलो दूध के साथ दिन में सिर्फ 1 मरतबा, आधी चम्मच माजून आधा किलो दूध के साथ दिन में सिर्फ 1 मरतबा आपने इस्तेमाल करनी है। इससे क्या होगा कि आपके जिस्म के अंदर बिजली की लहरें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। इस दवा का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ ये एक ताकत की बेमिसाल दवा। अगर कोई आदमी चाहता है, उसकी ये ख्वाहिश है कि मैं 4 शादियां करूं, तो उसको ये माजून ज़रूर खानी चाहिए। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं बुढ़ापे में भी खूब हम बिस्तरी करूं, उसके लिए ये एक अक्सीर चीज़ है। अगर कोई बंदा ये चाहता है मैं एक रात में 5 दफ़ा हम बिस्तरी करूं, एक आला दर्जा की दुआ है। मैंने ऐसा नुस्खा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, बहुत ही आला किस्म की दुआ है। हाँ, किसी हकीम से तैयार करवाएं, बेशक कीमती अशिया हैं, अपनी निगरानी में तैयार करवाएं, ये आपका हक बनता है, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। आप इसके फ़वाइद जानकर हैरान हो जाएंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।